भागेश्वर धाम जो है उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन बागेश्वर धाम जी को लेके ऐसा है कि जहाँ तक मुझे पता है उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है और हनुमान जी की उन पर कृपा है। हनुमान जी के अच्छे भक्त हैं और हनुमान मंदिर और बागेश्वर धाम के रूप में ही वो समाज में प्रख्यात हुए हैं। लेकिन इस समय पे जो सनातन धर्म की परिस्थिति है, सनातन धर्म और हमारे राष्ट्र में इस समय जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उससे एक ही वस्तु मुझे लगती है कि सभी को स्वीकार लेनी चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये भगवान का भगवत गीता में वचन है। आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए और दूसरे धर्म की चिंता बंद कर दीजिए। बिल्कुल ठीक। पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में यदि आप पढ़ेंगे, भगवान का बहुत स्पष्ट उल्लेख गीता जी में बार बार आता है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। आपको संसिद्धि प्राप्त करनी है तो आप अपने काम में लगे रहो। बिल्कुल। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सनातन धर्म पहले से कन्वर्जन के खिलाफ रहा है। हमको किसी की धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। वी आर नॉट इनटू कन्वर्जन, वी आर इनटू कन्विंसिंग पीपल। तो आप कन्विंस करिए। आप जो लोग सनातन धर्म को छोड़ के जा चुके हैं, उनको आप सनातन धर्म की विशेषता, महत्व और उनके जीवन में उद्धृति के प्रकार बता के सनातन धर्म में वापस जरूर लाइए। लेकिन उसको वापस लाने की प्रक्रिया में किसी धर्म को गौण, किसी धर्म को हीन, किसी धर्म की निंदा, ये सब आप मत करिए। जी बिल्कुल सही। मैंने आपसे अभी आपके इस प्रश्न के पूर्व के प्रश्न में मैंने इस्कॉन की निंदा नहीं की। बिल्कुल मैंने कहा है आप स्पष्ट करिए, अपना सिद्धांत स्पष्ट करिए। आज मुझे कोई पूछेगा तो मैं गर्व से कहूंगा मैं शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादी हूं। मेरे पूर्वजों के लिखे ग्रंथ उसका प्रमाण है कि हम शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की फिलॉसफी, जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन में पुष्टि मार्ग कह रहे हैं, तो उसके पीछे के मेरे पास पिलर्स हैं, मेरे पास फाउंडेशन है, मेरे पास एक नींव है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के, फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे मैं आपको बता सकता हूं मेरा संप्रदाय कैसे इवॉल्व हुआ, क्या इवोल्यूशन प्रोसेस रहा। ऐसे हर व्यक्ति को पहले अपनी सांप्रदायिक ट्रेसेस स्पष्ट करनी चाहिए। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी किस संप्रदाय के हैं आज हमको उनके तिलक से नहीं मालूम पड़ता है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी वस्तु क्या है कि आपका ये जो तिलक मुद्रा है, आपकी तिलक से ही आप स्पष्ट मालूम पड़ने चाहिए कि आप वैष्णव हो तो किस कल्ट, किस सेक्ट के आप वैष्णव हो। बिल्कुल। अगर आप रामानुजी हो तो आपका तिलक रामानुजी होना चाहिए। अगर आप मध्व हो तो आपके माथे मध्व संप्रदाय का तिलक होना चाहिए। गौड़िया हो तो आपके माथे गौड़ीय तिलक होना चाहिए। स्वामीनारायण हो तो स्वामीनारायण का तिलक होना चाहिए। और अगर वल्लभीय हो, वाल्लभीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव हो तो आपका पुष्टि मार्गीय तिलक होना चाहिए। आज जो एक डिजाइनर तिलक का जो युग चला है, ये तिलक है कि टैटू है हमको पता नहीं चल रहा है। आज लोग अपने धार्मिक चिन्हों को एक डिजाइनर वेयर के ढंग से पहन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे कभी कभी लोगों के गेटअप को लेके समस्या होती है, मुझे कभी कभी वेशभूषा को लेके समस्या होती है कि जब आप धर्माचार्य के रूप में समाज में घूम रहे हैं, आप कथाकार हैं, धर्माचार्य हैं, अगर आप एक अहोभाव जन्य एक पर्सनालिटी के रूप में आप घूम रहे हैं कि जिसको देख के कोई व्यक्ति नमस्कार करे, तो आपकी गुरु परंपरा, आपकी शास्त्र परंपरा, आपकी धर्म परंपरा आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे धर्माचार्य देखे जो अपने साथ गनमैन लेके चलते थे। हाँ जी। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लेके चलते थे। आप विचार करिए कि जो लोग अपने साथ शस्त्रधारी लोगों को लेके चल रहे हैं, वो कितना गलत मैसेज सोसाइटी में दे रहे हैं कि इसको अगर कुछ हानि पहुंची तो ये किसी को शूट भी करवा सकता है। बिल्कुल। मतलब द पीपल अराउंड हिम कैन शूट एनीबडी इफ दे विल फाइंड एनी टाइप ऑफ डेंजर टू दिस मैन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका तो भगवत गीता कह रही है अभयम सत्व संशुद्धि। सबसे पहला दैवी गुण तो यही है, स्पिरिचुअलिटी का रिलीजियस गुण सबसे बड़ा ये है कि आप निर्भय होने चाहिए। बिल्कुल। अगर आप खुद भयभीत समाज में घूम रहे हो, आप खुद अपने साथ अपने प्रोटेक्शन और गनमैन लेके चल रहे हो, तो आप तो लोगों को एक क्या मैसेज दे रहे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि भाई अगर मुझ पे कुछ तकलीफ पहुंची तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मुझे ये सब चीजें देख के बहुत कभी कभी ग्लानि होती है कि वास्तव में धर्म ग्लानि ये है कि धर्माचार्य निर्भीक होकर नहीं घूम रहे हैं। धर्माचार्यों को ऐसे घूमना चाहिए कि उनको एक बंदा भी साथ में नहीं होना चाहिए कि उनके कोई प्रोटेक्शन के लिए चले। तो मुझे ये सब चीजें लगती हैं। आज मैं बागेश्वर धाम जी को यही कहना चाहूंगा,
एक आचार्यत्वेन उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपना सब कार्य करिए, आप अपने धर्म का प्रचार करिए, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाइए, पर आप किसी के धर्म के लिए कुछ मत कहिए, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बिल्कुल ठीक। आज मैं आपसे मेरी परंपरा के विषय में ही विशेष बात कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस चीज को बिलोंग करता हूं। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि हम आई स्पेशलिस्ट के पास किडनी दिखाने पहुंच गए और आप किसी किडनी के स्पेशलिस्ट के पास अपनी आप हार्ट सर्जरी कराने गए हैं। तो ये आपको ये चीज का विवेक धर्म में भी रखना चाहिए। हमारी धर्म मार्ग में हर चीज के स्पेशलाइजेशन को लेके एक संप्रदाय, एक कल्ट, एक पंथ समाज में विकसित हुआ है। तो इसलिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर समय पे यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केन प्रपेशेद यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। भाई कोई भी जड़ी बूटी उखाड़ ली, किसी भी चीज के साथ मिला दी, कोई भी प्रकार का रोगी आया उसको वो पकड़ा दी, ये प्रकार से हम किसी का उपचार नहीं कर सकते। उपचार का माध्यम बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप कोई कंट्रोवर्सी में आए बिना, आप कोई प्रकार के टीवी चैनल्स या डिबेट्स में आए बिना भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो आपको धर्म के प्रचार का माध्यम पहले तो बिना किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े के करना चाहिए, क्योंकि आप किसी को झगड़ना नहीं सिखा रहे हैं। ये कोई वॉर फ्रंट पे किसी की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है कि आप अपना जीवन अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपने ज्ञान और अपनी भक्ति के साथ कैसे जियो। इसके लिए किसी को ना उकसाने की जरूरत है और ना किसी को बरगलाने की जरूरत है। ये मेरा स्पष्ट मत है। वाओ, सच एन हार्ट टचिंग वर्ड्स। लाइक ये मैसेज बहुत जरूरी है हर किसी तक पहुंचना।